मैया तो देने के लिए बैठी। और ये ना समझना कि वो जो कष्ट देती है वो उसका प्यार नहीं है। आप कहते हो कि माँ की कृपा शायद कम हो गई है इसलिए तो वो अब हमें कष्ट ही कष्ट दे रही है। जब बालक बीमार पड़ जाता है ना तो माँ फिर उसको कड़वी दवाइयां खिलाती, इंजेक्शन भी लगवा देती है। कई बार बालक को लगता है ये माँ बहुत बुरी है, अच्छी नहीं है, कड़वी दवाई खिलाती है। ये मुझे प्यार करती होती तो कुछ मीठा खिलाती, कुछ अच्छा खिलाती, लेकिन वो माँ, तकलीफ उसको भी होती लेकिन उस बालक के भले के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। वैसे ही ये जो हमारे जीवन के अंधेरे हैं, ये जो कष्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं माँ हमें मजबूत बनाना चाहती है, हमें संभालना चाहती है और हम सुख का अनुभव कर सकें ये हमें बताना चाहती है। पहले कष्टों को भी झेलना सीखे। ये भी उसकी कृपा, उसका प्यार ही है। केवल सुख मिलता है तो ही उसकी कृपा बरस रही है, ऐसा नहीं है। ये कष्ट और ये कांटे भी उसका प्यार है जो हमें मजबूत बना रहे हैं, जो हमें संघर्ष करना सिखा रहे हैं, जो हमें जीना सिखा रहे हैं। माँ तो सदैव देती, ये तो माँ जगदम्बिका है। जब हम यहाँ सामान्य जो माँ जननी है उस माँ को भी यदि देखेंगे तो उसका प्रेम, उसका भी प्रेम अपार होता है। कई बार कहते हैं ये जो ईश्वरीय सत्ता है या जो ये भगवती सत्ता है ये निराकार रूप में होती है और साकार रूप में ये घर घर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए इसने घर घर तक माँ को पहुंचाया हुआ है, जननी को पहुंचाया हुआ है। घर घर तक इस भगवती ने अपना ही स्वरूप माँ के रूप में दिया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी माँ की भी, जिस माँ भगवती की उपासना करते हो ना, तो अपनी माँ की भी कभी कभी सेवा कर लिया करो, उनको भी प्रणाम कर लिया करो। समाज में जो दिखता है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती, और मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 संतान, कभी छोटे के यहाँ कभी बड़े के यहाँ, माँ बाप का बंटवारा करते रहते हैं। छोटे होते हैं तब तो खूब झगड़ते हैं, झगड़ते तब भी हैं जब बड़े होते हैं, लेकिन झगड़ा बदल जाता है। छोटे होते हैं तो खूब कहते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, फिर बदल जाते हैं। इसलिए इस भजन में शब्द अच्छे लिखे हैं कि बालक भी तर जाएगा, मतलब अभी बालक ही हो, बड़े बन गए तो बुद्धि लगाने लगोगे। ऐसा नहीं है सब बालक है, कुछ बड़े भी है और जो बड़े हो गए हैं वो उस ममता से दूर हो गए, जो बड़े हो गए हैं वो उस करुणा से दूर हो गए, जो अभी भी बालक बने हुए हैं वो उसकी करुणा। क्योंकि माँ छोटे बालक को जितना प्यार करती है, संभालती है, खुद ही सारे कार्य करती है, जब बालक बड़ा हो जाता है तो कहती है बेटा अब तुम अपने कार्य अपने आप करो। हम ये कहें माँ हम अपने कार्य अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए हम बालक ही बने रहेंगे, हमारे सारे कार्य तो आप ही करने वाले हैं। इस धरती पर अपने घर में भी वो माँ है, उसकी भी सेवा किया करो, उसकी भी पूजा किया करो, और उसकी पूजा होगी, उस माँ को जो चाहिए वो समय पर देना और माँ को प्रसन्न रखना। 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हमारे घर में बूढ़ी माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ कभी नहीं छोड़ती संतान को, संतानें बेशक माँ को छोड़ देती हैं। छोटा सा चिड़िया का बालक है, अपनी माँ से कहता है माँ तू चली जाएगी, छोड़ देगी मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तेरे पंख है मेरे पंख नहीं है, मैं छोटा हूँ।
वो माँ विश्वास दिलाती है पर इसको विश्वास नहीं होता। तो इस चिड़िया ने, इस माँ ने अपने पंख जमीन पर मार मार कर तोड़ दिए। अब कहती है बेटा अब तो मैं असहाय हो गई, अब नहीं जा सकती छोड़कर, अब तुझे विश्वास है? कहता हाँ माँ मुझे विश्वास है। अब ये बड़ा होने लगा, बड़ा खुश हो गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पर निकलने लगे। एक दिन भयंकर तूफान आया। माँ ने कहा बेटा मैं असहाय हूं, मैं तो नहीं उड़ सकती, तू उड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चला जा। ये उड़ा और दूर स्थान पर चला गया। तूफान थमा, लौट कर आया, इसने देखा मां मरी पड़ी है, मां के प्राण निकल गए। वो तूफान के थपेड़े सहन नहीं कर पाई है तो, लेकिन मरने से पहले मानो अपनी चोंच से उस पेड़ पर कुछ गोद कर लिख गई है कि बेटा मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे मरने नहीं देती, तेरे लिए तो मैं कई बार मर सकती हूं और ये मां ही होती। मैं तेरी मां हूं पर मुझे प्रसन्नता होती, मैं मरने तो नहीं देती पर मुझे प्रसन्नता इस बात की होती कि जब मैंने तुझे कहा कि जा जा करके अपने प्राण बचा ले, तू दूर चला जा, तो एक बार मेरे कहने के बाद तूने कह दिया होता मां मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मरने से पहले मेरे मन को शांति मिल गई। जिस पुत्र के लिए अपने पैर पंख सब तोड़ दिए, ये मां वो होती है जब डॉक्टर के पास जाती है, प्रसव पीड़ा होती है, पेट में बालक को लिए प्रसव पीड़ा दर्द को सहन करती हुई मां गई। डॉक्टर ने कहा स्थिति ऐसी है कि एक ही बचेगा, या तो बालक या तो मां, किसको बचाएं? तो सबने कह दिया कि मां को बचा लो, बालक तो और भी आ जाएंगे। लेकिन वो मां चीख करके कहती है कि नहीं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन मेरी संतान पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये होती है मां। वो आपने सुना भी है, इकलौता बेटा, विधवा मां बालक के सहारे जीती है। बड़ा हो गया बालक, प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया। प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? प्रेमिका ने कहा मां का दिल लेकर आ जाओ। ये तो शराब पीकर मदान धोकर के घर आया, रात में मां भूखी बैठी, आधी रात हो गई। विधवा मां जिसका पूरा जीवन इस बालक का मुख देख देख कर निकला, और ये मेरा बेटा बालक में मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, भूखी बैठी थाली लेकर के, बेटा आएगा भोजन करेगा। ये शराब पीकर आया, मदान धो करके कहता है तू अभी तक सोई नहीं, डांट कर पड़ा। माँ रोती हुई चल दी और ये कहती हुई बेटा भूखे मत सो जा। भोजन माँ ने भी नहीं किया था, लेकिन माँ चली गई भूखी। ये भूखी सो गई कहती हुई कि बेटा तू भूखा मत सोना। शराब पीकर आया था, ये बैठा रहा, बड़ी सी छुरी निकाली। रात को जब माँ को नींद आ गई तो जिस माँ की छाती से लगकर इसने दूध पिया माँ का, उसी छाती को गोद डाला इसने चाकुओं से, और मांस के लोथड़े को, उस दिल को निकाल करके इसने हाथ में लिया और हंसता हुआ जा रहा है दौड़कर, आज मेरी प्रेमिका प्रसन्न हो जाएगी, मेरी प्रेमिका प्रसन्न हो जाएगी, प्रेमिका खुश हो जाएगी। दौड़ता हुआ जब गया, नीचे देखता नहीं है, ये तो अंधा हो रहा है, ये तो प्यार में पागल हो रहा है। ठोकर लगी, गिरा, दिल भी गिरा छूटकर हाथ से और खुद भी गिरा। लेकिन उस मरी हुई मां के दिल से भी ये आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। वो होती है मां जो दर्द में जीती है, अपने संतानों की आंख में आंसू नहीं देख सकती, वो होती है मां। पीड़ा संतानों को कोई भी कष्ट हो, रोती माँ है, आंख से आंसू माँ के निकलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसी माँ को प्रसन्न रखा करो। और मैं बार बार कहती हूँ किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी, घर में मथुरा काशी। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है,
माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजा घर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साखी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। हे माँ तेरी, हे माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सच है माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। वो है माँ। कहती तो है संतानें, माँ कहती है बेटा 9 महीने कोख में रखा। बेटा कहता है तो किराया चुका दूंगा। 9 महीने का किराया। मैं कई बार पूछती हूँ उस पीढ़ी से और उन संतानों से जो ऐसा कहती हैं या ऐसा सोचती हैं कि माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है। किस किस का कर्ज चुकाओगे? वो माँ के कष्ट का जो तुम्हें पैदा करने में सहन किया, या उस माँ के उस पीड़ा का, उन तमाम जागती हुई रातों को जो हमको सुलाने में बिताई, या उस माँ के खून का जो एक एक बूंद इकट्ठा करके हमारे निर्माण में लगाई। मैं कहती हूँ माँ के खून का तो छोड़ो, हम तो माँ के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते हैं। बहुत सी माताओं के ऋण हैं इस हमारे ऊपर। तो पहले अपनी माँ का ऋण चुकाना सीखिए। चुका नहीं सकते, कुछ करना तो सीखिए। कहते हैं अपने चर्म की, अपने खाल की जूतियां बनाकर भी यदि माँ के पैरों में डाली जाएं तो भी ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। इतना माँ का ऋण है हमारे ऊपर। जब एक माँ का इतना ऋण है तो उसके आगे फिर गौ माँ, धरती माँ, ये गंगा यमुना मैया, ये माँ भवानी, इन सबके ऋण हैं, इन सबके कर्ज हैं, इन सबसे हम ले रहे हैं। इसलिए इस ऋण को चुका सके ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं, पर अपना जीवन ऐसा बनाओ कि बोझिल होकर के न मरें। इतना तो कम से कम इस दुनिया में करके जाए, ऐसा सुंदर जीवन आ जाए।